और ये जो टॉपिक, ये जो यूनिट अपने स्टार्ट कर रहे हैं ना, उतना आसान यूनिट भी नहीं है बेटा। सबसे पहले मैं तुमको ये बता दूं, ठीक है ना। ये यूनिट उतना आसान भी नहीं है और उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। मतलब क्या है कि इस यूनिट को अगर तुम्हें पढ़ना हो, तो सबसे पहले तुम्हारा आंख, नाक, कान, गला सब खोल कर रखना पड़ेगा। पहली बात ये है, ठीक है ना। क्योंकि बॉटनी का पोर्शन है, बॉटनी में भी सबसे वास्ट पोर्शन इसको माना जाता है। इसको हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट वन इज प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है ना। इसको हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। और ये जो प्लांट फिजियोलॉजी जो हमारा है, इसमें हम लोग को डिस्कस करना है कि जो प्लांट्स हैं उसमें कैसे काम होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग अगर बात करेंगे, ध्यान देना, अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग खाना खाते हैं, डाइजेशन करते हैं, फिर हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होता है, सांस लेते हैं। वैसे भी प्लांट का कुछ ना कुछ फिजियोलॉजी होगा ना, कुछ काम तो उसका होगा ना। तो प्लांट में भी बहुत सारे उससे फंक्शंस हो रहे होते हैं, उसके अंदर में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं। उसी में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस यूनिट में, ठीक है। यूनिट नंबर 4 है ये प्लांट फिजियोलॉजी, इसको हम लोग यूनिट नंबर 4 बोल सकते हैं। मैं यही लिख देता हूँ, ये यूनिट 4 के कैटेगरी में आता है। और बेटा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वीवीआई चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं ना, जनरली बच्चे उस क्वेश्चंस को छोड़ते हैं, ठीक है ना। जनरली बच्चे उस क्वेश्चन को छोड़ते हैं क्योंकि इसको पढ़ाना असल में टीचर का एक तरीके से टेस्ट हो जाता है। टीचर ने कितने इंटरेस्टिंग तरीके से इस चैप्टर को बताया है बच्चे को, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है बेटा। तो इसलिए प्लांट फीचर जो अपना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर कौन कौन से इसमें इंक्लूडेड है, तो चल चैप्टर की बात करें, ठीक है ना। अगर अपन चैप्टर की बात करेंगे, तो सबसे पहला चैप्टर जो इसमें है, दैट वन इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है, ठीक है ना। उसके बाद वाला जो चैप्टर है, दैट वन इज सेकेंड जो चैप्टर इसमें आता है, वो है मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर का नाम है हमारा, ठीक है ना। मिनरल न्यूट्रिशन के बाद जो तीसरा चैप्टर हमारा है, वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये चैप्टर हमारा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट टू इट, इसके बाद जो हमारा चैप्टर है, वह है हमारा रिस्पिरेशन इन प्लांट, ठीक है। रिस्पिरेशन इन प्लांट, ओके। एंड जो पांचवा और लास्ट चैप्टर है इस यूनिट में, दैट वन इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पे हमारा जो है कितने चैप्टर्स है टोटल, ध्यान देना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो, 1 मिनट, ये काम क्यों नहीं करता है, ओके। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो टोटल चैप्टर्स जो हमारे हैं वो, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। 5 चैप्टर है और इन चैप्टर्स की वेटेज भी अच्छी खासी है, ठीक है ना। 1 मिनट जाना, ये पीपीटी है, काम क्यों नहीं करता है मेरे साथ, गड़बड़ हो जाता है। 1 मिनट अपना बेटा, उफ, 1 मिनट। 1 मिनट में, ओके, चलो ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट भी है। और 5 इसमें चैप्टर्स आते हैं टोटल इस यूनिट में। हर एक चैप्टर से जो है ना, क्वेश्चन का वेटेज भी अच्छा खासा है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में तुम देखोगे तो हर एक साल 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। मिनरल न्यूट्रिशन से 2 क्वेश्चन आए हैं हर एक साल, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस से कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछा गया है। रेस्पिरेशन से भी 3 क्वेश्चन पूछा गया है। और जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हो, 2 2 4 3 7 3 10 2 12, टोटल मतलब 12 से 10 से 15 क्वेश्चन जो है ना, इस चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है ना। इसीलिए ये जो हमारा है इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है, प्लांट एंड मतलब ये जो यूनिट है, हमारे लिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ऐसा करते हैं, इसमें हम लोग आज पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं,
ठीक है ना। आज हम लोग इसमें पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है ना। हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं दैट वन इज नोन एज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है ना। तो बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है क्या, चल उसके बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान देना, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो हमारा है वो क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देख, जैसे हमारे बॉडी के अंदर में अगर हम लोग चीजों की बात करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर में ट्रांसपोर्ट होता है ना चीजों का। ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर में जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से जो है ना वो बाहर निकलता है। वैसे ही अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो पता चलेगा हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीजें जो है वो सर्कुलेट होती रहती है। एक प्लांट जो है वो भी तो मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन है ना। अगर हम लोग प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट भी तो मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या आपको लगता है उसको जिंदा रहने के लिए क्या उसके अंदर में चीजों का ट्रांसपोर्ट नहीं होता होगा? जरूर होता होगा। ठीक है ना। और कुछ चीजें तो हमें पता भी है, जैसे हमें पता है कि जो प्लांट है ना जाइलम के जरिए पानी को जो है ना वो लेता है मिट्टी से। आपको बहुत अच्छे से पता है। और जाइलम के जरिए जो है ना वो ऊपर की तरफ जो है उसके लीफ की तरफ जो है लीफ में वो पानी पहुंचता है ना। वैसे ही मान लीजिए प्लांट का ये लीफ है। आपको पता है उसका जो लीफ है उस लीफ में क्या होता है, वो खाना बनता है, ऑर्गेनिक मटेरियल बनते हैं। और वहां से ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसके लीफ से होते हुए जनरली अगर हम लोग बात करेंगे तो नीचे की तरफ या जहां पे कमी है उधर जाता है ना। तो इस तरीके से देखें तो पता चलता है प्लांट में भी ट्रांसपोर्ट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ना हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए ना। लेकिन एक खास बात है कि भाई साहब अगर ट्रांसपोर्ट प्लांट में होता है तो किधर से किधर होता है, डायरेक्शन क्या है, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। मतलब प्लांट में जो फूड है उसका ट्रांसपोर्ट किधर से किधर होता है ना। प्लांट में ऑर्गेनिक मटेरियल जो बनते हैं उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। प्लांट के अंदर में जो हार्मोन्स बनते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। मेनली तीन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लांट में जो हमारा जो सब्सटेंस है उसका डायरेक्शन किधर किधर। हमें पता चलेगा प्लांट का डायरेक्शन एक भी दिशा में हो सकता है। जो प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट है वो मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है। ठीक है ना। ये दो जो है डायरेक्शन प्लांट में वो जनरली देखने को मिलता है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे जाइलम से, तो तुमको पता है ना जाइलम से ट्रांसपोर्ट हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता है ना। तो इस आधार पे बोल सकते हैं हम लोग कि जो जाइलम हमारा है उस जाइलम में ट्रांसपोर्ट जो हमारा होता है ना वो हमेशा एक ही तरफ से होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है ना। बोल सकते हैं रूटेड प्लांट में जैसे वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, उसका डायरेक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। बोल सकते हैं फ्रॉम रूट टू किधर, लीफ। रूट से हमेशा लीफ की तरफ होता है। ठीक है ना। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक मैटर और कुछ मिनरल्स की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बात कर लेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, इन सब चीजों की अगर हम लोग बात करेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल एंड मिनरल्स की बात करेंगे, तो उसका ट्रांसपोर्ट किधर से किधर होता है बेटा। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे मान लो ये हमारा प्लांट है, समझना मेरी बात। ये प्लांट है, उसमें पत्ती है, ये वाली। ठीक है ना। इस पत्ती में क्या हुआ, खाना बन गया। तो जब ये खाना बना तो तुमको पता है ना कि वो ज्यादा से कम की तरफ बढ़ेगा ना। और ये भी हो सकता है कि कभी कभी अंधेरा हो गया, बहुत दिनों तक प्लांट खाना नहीं बनाया, तो नीचे जो जड़ में खाना जमा होगा वहां से वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो हमारा है वो और मिनरल्स जो हमारा है वो कोई एक डायरेक्शन में नहीं, जिधर उसकी जरूरत होगी उधर चला जाएगा। सोर्स से सिंक की तरफ जाता है, ज्यादा से कम की तरफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि प्लांट में जो हमारा फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिट मतलब कि जनरली ऑर्गेनिक मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो मल्टी डायरेक्शनल होगा। ठीक है ना। बेटा एक और केमिकल है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स, या जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करेंगे फाइटो हार्मोन के बारे में ना, तो प्लांट में बहुत कम मात्रा में बनता है। ठीक है ना। और जनरली तुम फाइटो हार्मोन को देखोगे तो क्या होता है वो हमेशा जनरली हम लोग अगर बात करें, जनरली उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है ना बेटा वो जनरली यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है ना। जनरली वो यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको बताता हूँ, फाइटो हार्मोन का सबसे फेमस जो एग्जांपल है वो है ऑक्सीन। नाम सुना है क्या आप लोगों ने, बताना मुझे।
ऑक्सीजन का नाम किसने किसने सुना है? ओके, क्या काम है बेटा, बताओगे? ऑक्सीजन का काम क्या होता है? वेरी गुड। ऑक्सीजन का काम होता है प्लांट का जो है वो ग्रोथ करना, प्लांट में एक तरीके से उसमें ब्रांचिंग करवाना, ठीक है ना? ओके, उसका काम है प्लांट में ब्रांचिंग करवाना, या बोल सकते हैं प्लांट में जनरली वो जो है ना उसके लेंथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिकल जो है उसका मतलब कि डोमिनेंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना? अगर तुम प्लांट में जनरली देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन है ना हमेशा उसके टिप पे होता है, चाहे वो उसके ऊपर वाले फनगी पे हो चाहे जड़ के फनगी पे हो, वहां पे होता है। और वहां से डिफ्यूज करके क्या होता है, वो नीचे की तरफ लगातार जो है किसी एक डायरेक्शन में, जिधर छाया नहीं हो उधर जाएगा, या मिट्टी से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से देखें तो पता चलता है जनरली हार्मोन्स होते हैं ना, ठीक है ना, जो हार्मोन्स होते हैं प्लांट में या ऐसे स्टिमुलाई जो होते हैं, एक डायरेक्शन से मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है ना? मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ऑक्सीजन जो है वो कहां पे बनता है, फॉर्म्ड होगा इन सूट, फुनगी पे, सूट या रूट टिप, टिप पे वो बनता है, ठीक है ना? अगर वो सूट टिप पे बना है बेटा, तो जनरली क्या होता है वो नीचे की तरफ या शैडो एरिया में हो जाएगा, ठीक है ना? बोल सकते हैं वो जाता है इन शैडो एरिया, ठीक है ना? और अगर बेटा वो रूट टिप में बना है ना, तो वो एवं द सॉइल जाने की कोशिश करता है, ठीक है ना? या बोल सकते हैं अगेंस्ट, बोल सकते हैं यहाँ पे गोज अगेंस्ट, कहां पे, तो ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है उसके अगेंस्ट जाता है, मतलब जो ग्रेविटी लगती है ना, जो आकर्षण गुरुत्वाकर्षण है, उसके अगेंस्ट रूट से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है ना बेटा? तो इस तरीके से देखें तो प्लांट में यूनिडायरेक्शनल तो हमारा ट्रांसपोर्ट होता ही होता है, उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे तो मल्टी डायरेक्शनल भी होता है। इंटरेस्टिंग चीज तुमको याद रखना है हार्मोन के बारे में, जिसमें जनरली यूनिडायरेक्शनल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना? तो बेटा इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला, इससे हमें क्या कंक्लूड किए हमने, ध्यान देना, इससे हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं बेटा, कंक्लूजन क्या मिला है? तो बेटा जी इससे कंक्लूजन हमें ये मिला कि जो प्लांट होते हैं ना, ठीक है ना, उसमें एक्चुअली जो केमिकल्स है ना वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो, और कुछ कुछ में जो है वो कुछ कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं ना। फ्लावरिंग प्लांट में जो है कुछ केमिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, जबकि कुछ कुछ जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। और इस तरीके से वो क्या करते हैं, केमिकल्स उनका जो डायरेक्शन है वो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना? इधर से उधर जा रहा है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हमारा जो प्लांट है उसमें जो सब्सटेंसेस हैं उसका हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट जो है ना वो यूनिक तरीके से हो रहा होता है। कुछ का फिक्स होगा, अगर जाइलम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो फिक्स होगा नीचे से ऊपर की तरफ, जबकि अगर फ्लोएम में हो रहा है तो ऊपर से नीचे भी आ सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। उसके अलावा अगर कहीं पे हो रहा है तो मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है। हार्मोन्स की बात करेंगे तो हमेशा फिक्स है कहाँ से कहाँ उसको आना है, ठीक है ना? तो बेटा ये सारी चीजें क्लियर हुई क्या? माही मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, चिंता मत कर बेटा, मैं सुन रहा हूँ सब कुछ, क्लियर है क्या? ओके, तो ये आसान चीज था, बहुत आसान था। एक्चुअली बेटा आज मैं पीपीटी पे पहली बार पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसलिए गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना? तो माइंड मत करना इसको, ठीक है? आज वाला क्लास झेल लेना, कल से मैं ठीक कर लूंगा सब कुछ, पहली बार मैं कर रहा हूँ ना तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। माई बोल रही सर क्लियर वाला इमेज बनाइए ना, बना सकते थे पीपीटी पे बना रहे ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बेटा, आज बर्दाश्त कर लेना, ठीक है? ओके, चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। ओके, चल ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये चीज क्लियर कर चुके हैं, अब इसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट जो प्लांट में होता है असल में वो कैसे कैसे होता है। ध्यान दें, ये जो हमारा प्लांट है, लेट सपोज दिस इज अ प्लांट, ठीक है ना? तो इस प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन चीजों का होता होगा
वो कैसे कैसे होता होगा, क्या क्या उसका मीन्स होगा, क्या क्या उसका जो है ना माध्यम होगा, माध्यम उसका क्या क्या है, किस आधार पे वो ट्रांसपोर्ट होता होगा या किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट होता होगा। ठीक है ना। ओके। चल ठीक है। अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट के मीन्स या माध्यम की बात करेंगे, ठीक है ना, तो तुम्हें क्या पता चलेगा, प्लांट में जो है ना ट्रांसपोर्ट दो तरीके का है बेटा। ध्यान देना, जो प्लांट है उसमें तुम्हें ट्रांसपोर्ट दो तरीके का मिलने वाला है। ठीक है ना। कौन कौन सा, ध्यान दे। असल में हम लोग देखेंगे क्या, प्लांट जो है ना उसमें तुम ट्रांसपोर्टेशन को दो तरीके से देख सकते हो। जैसे एक जो ट्रांसपोर्टेशन बेटा तुम्हारा है, ध्यान देना, एक जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कोई सामान को तुम यहां से ऊपर भेजना चाह रही हो, ठीक है ना, यहां पे तुमने पहुंचाया, बड़ा दूर वो चीज ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, क्योंकि वो बहुत दूर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। समझना मेरी बात, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, बहुत दूर तक इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है ना। तो बेटा जी अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो एक ट्रांसपोर्ट जो है ना बहुत दूरी पे होता है ना, और अगर बहुत दूरी पे ट्रांसपोर्ट हुआ बेटा, तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, उसे हम लोग बोलेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, उसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के नाम से अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके। जबकि प्लांट में एक माइक्रो लेवल पे भी ट्रांसपोर्ट होता है। ध्यान देना, जैसे मान लो कि प्लांट में ये दो सेल है, अगल बगल में बैठा हुआ है, पड़ोसी है वो, ठीक है ना, तो तुमको क्या लगता है ये आपस में कुछ सामान को लेता देता नहीं होगा, जरूर लेता देता होगा, एक सेल दूसरे सेल की मदद करता ना। और ये बहुत छोटी जगह पे हो रहा है ना बेटा, बहुत स्मॉल स्टेज जगह पे हो रहा है, बहुत छोटी जगह पे हो रहा है। क्योंकि ये बहुत छोटे जगह पे हो रहा है, इसलिए बेटा जी हम लोग इसको विशेष नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के नाम से इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है ना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है उस नाम से अपन डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, तो इस तरीके से प्लांट में देखेंगे तो दो तरीके का ट्रांसपोर्ट। अगर हम लोग बड़े स्तर पे बात करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस की बात करेंगे, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, और जो दूसरा है हमारा वो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना। चल ध्यान दे, अब हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जैसे तुम अपने पड़ोसी से खिड़की खोल के कोई सामान आ, लेते देते हो ना, तो एक है कि तुम्हारे यहाँ खाना थोड़ा ज्यादा बन गया, सब्जी ज्यादा बन गया, तो क्या करती हो, पड़ोसी वाली आंटी को दे आती हो कि आंटी मेरे यहाँ सब्जी बना है, तो खा के देखिए कैसा। क्योंकि तुम्हारे यहाँ फालतू था, काम का नहीं था, बहुत ज्यादा था, तो तुमने दे दिया ना। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट जो ज्यादा से कम की तरफ हो, वैसे ट्रांसपोर्ट को बेटा जी हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझना मेरी बात, उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। किधर से किधर हुआ, ज्यादा से कम की तरफ। तुम्हारे यहाँ बर्बाद हो रहा था तो तुमने किसी को दे दिया ना। जबकि कभी कभी होता है कलेजे पे एकदम चाकू मार करके ना, तुम बहुत अच्छा बनाए, आ गई पड़ोसी वाली आंटी देख ली, अरे तो इसके यहाँ ये चीज बना है, कुछ मीठा बना है, अब बेचारी बोल दी, तुमको देने का मन तो नहीं है, तुम्हारा खुद ही कम है, लेकिन फिर भी क्या करोगे, दे देते हो ना। ऑलरेडी तुम्हारे पास कम है, लेकिन फिर भी तुमने किसी को दे दिया ना। अगर इस तरीके का ट्रांसपोर्ट हो तो उसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, उसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से डिस्कस करते हैं। एक मिनट बेटा लाइन में। ओके, मैं ऑडिबल हूं ना, बताना। ओके, चलो ठीक है, गुड। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, हमारी जो पड़ोसी वाली आंटी है उसको हम कैसे दे रहे हैं, हम उसे प्यार से, मतलब ज्यादा था इसलिए हम दे दिए, क्योंकि अपने यहाँ सरा सरा बर्बाद हो जाता है इसलिए हमने दे दिया ना, या हमारे पास कम था फिर भी हमने दे दिया ना। तो शॉर्ट ट्रांसपोर्ट कैसा है, ज्यादा से कम की ओर है या कम से ज्यादा की ओर है, वो देखना पड़ेगा। अगर ज्यादा से कम की ओर है तो बेटा जी उसको हम लोग बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट।
ठीक है ना। उसको हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम से डिस्कस कर सकते हैं। बोल सकते हैं ये कहाँ पे है, ये हमारी आंटी है मान लो, ठीक है ना, और ये आप है, ठीक है ना। आपके पास में बहुत ज्यादा है, तो आपने क्या किया, ज्यादा से कम की ओर भेज दिया। अगर ऐसा ट्रांसपोर्ट हो तो उसको हम लोग बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। हाई से लो की तरफ जा रहा है, ध्यान दें, हाई टू लो की तरफ चीजें जा रही ना। जबकि बेटा ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी आपके पास चीजें कम है, ध्यान दीजिए, आपके पास चीजें ऑलरेडी कम है, ठीक है ना, बट फिर भी आप देने की ताकत रखते हैं। कोई मांगता है तो आप एकदम दान वीर कर्म के जैसे जो है ना, उसको दे देते हैं। अगर कोई सामान लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। तो जनरली शॉर्ट ट्रांसपोर्ट जो हमारा होता है ना, वो दो तरीके का, सॉरी, शॉर्ट ट्रांसपोर्ट हमारा दो तरीके का होता है, पैसिव और एक्टिव, ठीक है ना। जबकि बेटा अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उनके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो ना, जड़ से सीधे लीफ के पास में जा रहा है कोई चीज ना, तो वो जो जड़ से लीफ की तरफ जा रहा है वो दो चीज हो सकता है। जड़ से अगर लीफ की तरफ जा रहा है तो बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम की हम लोग बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट थ्रू क्या, जाइलम, उसकी हम लोग बात करेंगे। और मान लो कि खाना हमारा रूट में जड़ में बना, सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूँ, खाना हमारा लीफ में बना है और लीफ से नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, उसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट थ्रू किससे, वेरी गुड, फ्लोएम, ठीक है ना, फ्लोएम, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस को भी डिस्कस करने वाले हैं बेटा, और शॉर्ट डिस्टेंस को भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग मेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसके मेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम लोग देखते हैं कितने प्रकार के ट्रांसपोर्ट हो गए हैं, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस में हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जबकि लॉन्ग डिस्टेंस में बेटा जी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे दो चीजें। पहला हम लोग देखेंगे जाइलम के जरिए कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोएम के जरिए कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। तो बेटा ये चीजें क्लियर है क्या, हाँ या ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एकदम क्लियर, जल्दी बता चैट बॉक्स में। ओके, वेरी गुड जी, वेरी गुड, ओके बेटा, एक्सेलेंट। चल आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। मैं इसको इरेज करता हूँ एंड देन अपन आगे बढ़ते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सेव नहीं हो पा रहा है, मैं पीपीटी इसलिए लाया था क्योंकि सेव करना था हमें। मैं देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या हो रहा है, एक मिनट रुको, मेरा पेंटेक्स सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा चीजों को। ओके, चल ठीक है, हम लोग पैसिव को पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चल ध्यान दे, अब हम लोग ऐसा करते हैं ना, थोड़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान दे मेरी बात। हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, जो हमारा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना, वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हमारा दो तरीके का हुआ ना बेटा, दो तरीके का हुआ। एक हमारा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, ध्यान देना। एक तो था हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, और दूसरा जो हमारा था वो था एक्टिव ट्रांसपोर्ट ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ध्यान देना। बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या था, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब था ज्यादा से कम की ओर ना। अगर कोई चीज ज्यादा से कम की ओर जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते थे पैसिव ट्रांसपोर्ट ना। मतलब वो जो हमारा है ना, हाई कंसंट्रेशन से कोई सामान अगर लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए ना, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज तुमको पता है, ये जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें हाई कंसंट्रेशन से कोई चीज लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, ये भी तुमको दो तरीके का देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, ध्यान दे। अगर हम लोग देखें तो ये पता चलेगा इस तरीके का ट्रांसपोर्ट जो है ना, उसको दो कैटेगरी में तुम डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सा, एक जो बेटा हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है ना,
साधारण विसरण, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। जबकि दूसरे को हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है ना। दूसरे को हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से डिस्कस करें। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, ये हमारा सिंपल डिफ्यूजन क्या है और ये हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। ध्यान दें, अगर कोई चीज बिना रोक टोक के आए जाए, ठीक है ना, अगर कोई चीज बिना रोक टोक के अगर आए जाए सेल से होकर के, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। जबकि अगर कोई चीज जो है ना, वो उसको एकदम किसी चीज पे बैठा करके भेज सकते हैं, डायरेक्ट आ जा नहीं सकता है, तो उसको हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से डिस्कस करते हैं। उसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले चलो हम लोग सेल के मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करें। मुझे कोई बताएगा सेल का मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ होता है? सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ होता है बेटा? कोई बताएगा क्या? वेरी गुड। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का ना। अच्छा मुझे बताओगे, सेल जो हमारा होता है उसमें फॉस्फोलिपिड ज्यादा फैला हुआ है या लिपिड ज्यादा, प्रोटीन ज्यादा फैला हुआ है? प्रोटीन नहीं, लिपिड ज्यादा फैला हुआ है। मैं इसको दिखा सकता था बट मेरा नेट काम नहीं कर रहा है। एक मिनट। ओके, चल छोड़, यहाँ पे ध्यान दे। अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल डिफिजन की बात करेंगे, तो सिंपल डिफ्यूजन जो होता है ना, वो किस मॉलिक्यूल का होगा? जैसे तू मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है हमारा, ध्यान दे, ये है अपना सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो बेटा सेल मेम्ब्रेन जो अपना होता है ना, जनरली ये जो है ना, हाइड्रोफोबिक, जनरली अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, तो ये जो है ना, इसमें फॉस्फोलिपिड जो है ना, असल में होता तो कम मात्रा में लेकिन ज्यादा फैला हुआ होता है। ठीक है ना। फॉस्फोलिपिड जो है ना, बोल सकते हैं मोस्ट अबंडेंट, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, वो स्ट्रक्चर होता है बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, इसमें पाया जाता है। ठीक है ना। क्योंकि इसमें बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड जो हमारा है वो पाया जाता है, इस कारण से तुम क्या देखोगे, जैसे फॉस्फोलिपिड जो हमारा है वो वो जो है ना हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर होता है जनरली। ठीक है ना। तो तुम क्या देखोगे कि यहाँ पे एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अच्छा एक बात बता, सेल मेम्ब्रेन जो हमारा होता है वो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है ना, वो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है, और उसके साथ प्रोटीन का बना हुआ होता है। मुझे कोई बता सकता है फॉस्फोलिपिड के कितने लेयर होते हैं सेल मेम्ब्रेन में? कितने लेयर होते हैं बेटा? वेरी गुड, दो लेयर होते हैं। और बताओ कि फॉस्फोलिपिड जो होता है कुछ इसी तरीके से होता है ना बेटा, ऐसे, याद है ना? हाँ या नहीं? हम्म, जल्दी बताओ। ओके, इसमें बताना है कौन सा पोलर पार्ट है, ये वाला पोलर पार्ट है या ये वाला पोलर पार्ट है? पोलर पार्ट कौन है, ऊपर वाला या नीचे वाला? वन या टू, पोलर पार्ट कौन है इसका? ओके, इसका हेड पोलर पार्ट होता है ना, वेरी गुड। इसका जो हेड होता है दैट वन इज पोलर पार्ट। ओके, और ये जो होता है इसका कैसा होता है? नन पोलर पार्ट ना। ओके, अगर ये पोलर पार्ट हमारा हेड है तो तुम, नहीं नहीं क्लास एंड कैसे करेंगे, चल छोड़ दे, ध्यान दे इधर। तो हम लोग सिंपल डिफ्यूजन को क्या देख रहे हैं बेटा, सिंपल डिफ्यूजन जो हमारा है ना, अगर हम लोग इसको देखेंगे, तो इसको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर सकते, सॉरी, अगर हम लोग बात करेंगे पैसिव डिफ्यूजन के बारे में, सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, ध्यान दें। अगर हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है, ध्यान दो। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का है। पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है कि वो सिंपल डिफ्यूजन हो, समझना मेरी बात, वो हो सकता है सिंपल डिफ्यूजन हो, या हो सकता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो। अब बेटा ये सिंपल डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, अगर इसको अच्छे से समझना हो ना, तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखना।
जो सेल होता है, उस सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। मान लो ये एक सेल है और ये इसका एक पड़ोसी सेल, ठीक है ना, और ये सेल मेम्ब्रेन दोनों का, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस डिफिजन को देखने के लिए कि कैसे इसमें सिंपल डिफिजन होता है और कैसे इसमें फैसिलिटेटेड डिफिजन होता है, उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें इसका सेल मेम्ब्रेन देखना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा कट कर लेते हैं। ध्यान देना मेरी बात, अपन सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा यहां से कट कर लेते हैं, काट लेते हैं, ठीक है ना, और काट करके बाहर निकाल लेते हैं। जब बाहर निकाल करके इसको हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन को, तो बेटा हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना कुछ इस तरीके से फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है, बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो कि कुछ इस तरीके से सजे हुए होते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से सजा हुआ होता है। इसमें बेटा इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ध्यान दें, इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें जो ये वाला तुमको दिख रहा है, ये हेड, ये वाला, ये फॉस्फेट का बना हुआ है, ठीक है ना, और फॉस्फेट में नेगेटिव चार्ज होने के कारण से ये चार्ज वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये है कैसा, पोलर पार्ट है, पोलर है ये, ठीक है ना। जबकि उसके बाद जो तुम सेकेंड वाला पोर्शन देख रहे हो यहाँ पे बेटा ध्यान दो, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, ये जो उसके पूंछ के जैसा निकला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लिपिड बोलते हैं, ये लिपिड टेल है। क्या है बेटा, ये है लिपिड का टेल, ठीक है ना, ये लिपिड का टेल है बेटा। और ये जो लिपिड का जो टेल होता है ना, असल में इसमें कोई चार्ज वैसा होता है, इसीलिए इसको हम लोग नॉन पोलर पार्ट, क्या बोलेंगे, नॉन पोलर पार्ट के नाम से डिस्कस करेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, ध्यान दें, जो इसका हेड है वो पोलर है, और जो इसका टेल है वो क्या है, नॉन पोलर है। अब देख, सामान, कोई भी सामान जो ट्रांसपोर्ट होने वाला है, मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल, दुनिया में जितने भी मॉलिक्यूल हैं, अगर उसको तुम डिवाइड करना चाहोगे, तो या तो वो मॉलिक्यूल पोलर होगा, ठीक है ना, या वो मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर होगा, ठीक है ना बेटा, या तो वो पोलर होगा या तो नॉन पोलर होगा। जैसे पोलर का एक एग्जांपल मैं तुमको बता दूं, ध्यान दे, अगर हम लोग यहाँ पे पोलर की एग्जांपल की बात करें बेटा, तो पोलर का सबसे फेमस एग्जांपल तो हमारा वाटर हो जाएगा, फेमस एग्जांपल उसका वाटर। और नॉन पोलर की बात करेंगे तो जो तेल वगैरह होता है, सरसों तेल वगैरह, वो उसका एग्जांपल हो जाएगा। पोलर का एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, वाटर, ठीक है ना। और नॉन पोलर जो हमारा है, तेल वगैरह हो गया, लिपिड वगैरह, ऑयल वगैरह ना। अब मान ले कोई सामान है, समझना मेरी बात, एक मॉलिक्यूल पोलर है, समझना मेरी बात, एक मॉलिक्यूल पोलर है यहाँ पे, ठीक है ना, वो बेचारा जो है अंदर जाना चाह रहा है, ठीक है ना, कोई मॉलिक्यूल पोलर है, वो अंदर जाना चाह रहा है, तुम्हें क्या लगता है कैसे जाएगा वो? मेरे अंदर से जहां तक पोलर वाला बैठा हुआ है वहां तक तो उसको जाने देगा, तुमको पता ही है। तुम मान लो तुम पढ़ने में होशियार हो, तो तुम क्या करोगे, होशियार बच्चों की मदद करोगे। मान लो तुम पॉकेट मारो, तो क्या करोगे, पॉकेट मार की मदद करोगे। वैसे मॉलिक्यूल का भी होता है, अगर मॉलिक्यूल सेम हो तो सेम वाले को हेल्प करता है आने जाने में। इसको हम लोग बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, केमिस्ट्री में आपको बताया जाएगा। पोलर मॉलिक्यूल जो है ना, पोलर मॉलिक्यूल में अच्छे से मिल जाए उसको जाने देगा, और नॉन पोलर जो होता है ना, नॉन पोलर के अच्छे से मिला देगा। अगर पोलर के पास नॉन पोलर गया तो उसको जाने नहीं देगा, नॉन पोलर के पास अगर पोलर चला गया तो भी नहीं जाने। तो ध्यान दे, ये मॉलिक्यूल चूंकि यहाँ पे ऊपर में फॉस्फेट है, पोलर है, तो यहाँ तक तो आसानी से वो चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने की बात होती है, आगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसको नहीं जाने देगा, और फिर वो जा सकता है। लेकिन समस्या क्या है, थोड़ी देर के लिए उसको आराम मिला, लेकिन लंबा सा जो उसका रास्ता उसको जाना है, वहां पे वो नहीं जा पाया ना। मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पोलर मॉलिक्यूल जो हमारा है, ये जो पोलर मॉलिक्यूल हमारा है, ध्यान देना, ये जो पोलर मॉलिक्यूल जो है, ये बेचारा क्या कर सकता है, सीधे नहीं जा सकता है, किसी सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली नहीं जा सकता है। हम लोग बोल सकते हैं ये कांट क्रॉस, बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, या मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन विदाउट क्या, फैसिलिटी, किसी बिना फैसिलिटी के ये बेचारा नहीं जा सकता। इसके लिए क्या किया जाता है पता है तुमको, ऊपर वाले ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है इसके लिए। वो वाले ने क्या किया है, इसके लिए एक व्यवस्था कर दिया है प्रोटीन का,
क्या होता है, सेल के अंदर में कुछ प्रोटीन की नली होती है, उस नली से क्रॉस होने के लिए उसको मौका दे दिया जाता है कि भाई तू इसी से निकल जा, इस नली से होकर के चला जा। और बेचारे जब इधर से नहीं जा पाए तो क्या होगा, अब इधर से आएगा और इस तरीके से ये यहां से वो चला जाएगा ना। तो इस तरीके से क्या हुआ यहाँ पे, ये जो मॉलिक्यूल है पोलर मॉलिक्यूल, ये ज्यादा मात्रा में था, इधर कम मात्रा में है। यहाँ पे इधर जो कंसंट्रेशन कितना है, इधर कंसंट्रेशन जो है वो हाई है और इस तरफ लो है। हाई से वो लो जाना चाहता है बेटा, अगर हाई से लो जाना चाहता है तो उसको जाने के लिए क्या हुआ है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया। अगर ऐसा डिफिजन हो, ठीक है ना, यहाँ पे एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड, ठीक है ना। और फैसिलिटी के तौर पे यहाँ पे क्या दिया गया है, फैसिलिटी के तौर पे यहाँ पे क्या किया गया है, प्रोटीन दिया गया है। बोला गया भाई साहब इस प्रोटीन से ही आप निकल पड़िए, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग ट्रांसपोर्ट को बेटा हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, ऐसे ट्रांसपोर्ट को बेटा जी हम लोग नाम देने वाले हैं, इस ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को बेटा हम लोग नाम से जानेंगे। मैं इसको कलर कर देता हूँ। इस तरीके का जो अगर ट्रांसपोर्ट हमारा हो या डिफ्यूजन हो, देन वी कैन से कि ये हमारा क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। जबकि मान ले कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल आया गरीब टाइप का एकदम, ठीक है ना, और वो बेचारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल इधर ज्यादा मात्रा में है, ठीक है ना, और इसको इधर जाना है, नीचे की तरफ जाना है, ठीक है ना। अगर इसको नीचे की तरफ जाना है तो वो जाएगा, थोड़ी देर के लिए धक्कम धुक्की होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसको नहीं जाने देगा। लेकिन उसके बाद इसको मजा है, आराम से इस, सॉरी यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल नहीं जाने देगा, लेकिन धक्कम धुक्की करके अगर अंदर घुस गया वो, तो अब नॉन पोलर मतलब पार्ट में आ गया, टेल वाले पार्ट में आ गया, वहां तो आराम से ये ट्रेवल करेगा। फिर थोड़ी देर के लिए दुख आएगा, फिर उसको बर्दाश्त कर लेगा और अल्टीमेटली ये क्रॉस कर जाएगा, ठीक है ना, अल्टीमेटली ये क्रॉस कर जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ तो क्या होगा, वो आसानी से ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसपोर्ट कर लेगा, और वो भी बिना किसी सहायता के ना। हम बोल सकते हैं ये क्या करता है, क्रॉस कर जाता है, हम लोग बोल सकते हैं विदाउट एनी सपोर्ट, वी कैन राइट, ठीक है ना। ये क्रॉस कर लेता है मेम्ब्रेन को विदाउट क्या, एनी सपोर्ट, बिना फैसिलिटी फैसिलिटी का। और अगर बिना किसी फैसिलिटी का ये ट्रांसपोर्ट अगर ये हमारा क्रॉस कर जाए, तो बेटा इसको क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देने वाले हैं सिंपल डिफ्यूजन। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन क्या है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। ध्यान दें, पोलर मॉलिक्यूल, 1 मिनट सॉरी, समझने वाली बात, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन पोलर वाला पार्ट जो होता है उसको क्रॉस नहीं कर पाता है, या टेल वाले पार्ट को नहीं क्रॉस कर पाता है, इसलिए इसको फैसिलिटी की जरूरत होती है या प्रोटीन की जरूरत होती है। क्योंकि ये फैसिलिटी के जरिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो हमारे होते हैं, समझना, जबकि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनको किसी को भी किसी भी फैसिलिटी की आवश्यकता नहीं होती है, आसानी से ये क्रॉस कर जाता है, इसलिए इसको हम लोग सिंपल ट्रांसपोर्ट के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे। जो भी चीजें मैंने यहाँ पे बताया वो सारी चीजें क्लियर है क्या, जल्दी बता, मैं पूछूंगा बाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, गुड, चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा अगर समझ लिए तो दो तीन बात हमें बता, तो मुझे बता, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन मतलब सिंपल डिफ्यूजन में तो किसी का रोक टोक नहीं है, जितना डिफ्यूज हो उतना डिफ्यूज हो सकता है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या लिमिट है क्या, क्या लग रहा है एक समय के बाद उसको रुकना चाहिए या इसको भी जितना हो उतना होना चाहिए, बताना मुझे। तुम्हें खुले मैदान में जाने के लिए बोल दिया गया है, कोई रोक टोक नहीं है, उस समय तुम दौड़ोगे, और एक नली मतलब एक गली से तुमको दौड़ने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है ना, उसमें दौड़ोगे, तुमको फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, तो बेचारा वो उसका कोई क्षमता होगा, उस प्रोटीन की क्षमता होगी, वो प्रोटीन जो है ना एक क्षमता के अनुसार चीजों को भेजता होगा ना।
तो बोल सकते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे कि सिंपल डिफ्यूजन जो हमारा होता है ना, उसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई सैचुरेशन नहीं है, जितना ज्यादा मात्रा में होगा उतना तेजी से वो आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है, उस प्रोटीन का, उस नली का, उस चैनल का एक लिमिट होगा, उस लिमिट से ज्यादा तेजी से वो चीजों को नहीं भेज सकता है। ये चीज क्लियर है ना? ना? ओके। तो तुम मुझे बताओ, कौन जल्दी मतलब सेचुरेट कौन कौन कर जाएगा? सिंपल डिफ्यूजन सेचुरेट कर जाएगा या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सेचुरेट कर जाएगा? सही सही बताना, सच सोच करके। एक है सिंपल डिफ्यूजन और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। किसकी क्षमता एक समय जाने के बाद रुक जाएगी, उससे तेजी से नहीं हो सकता है, सिंपल या फैसिलिटेटेड? बताना मुझे। मेरे अंदाज से फैसिलिटेटेड होगा, क्योंकि वहां पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, उस फैसिलिटी की एक अपनी क्षमता होगी, उससे तेजी से वो नहीं कर सकता है ना। तो इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होती है वो सेचुएट करता है एक पॉइंट। ओके। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फैसिलिटी चाहिए, वो फैसिलिटी क्या है? प्रोटीन है। ठीक है ना? तो बेटा ये था हमारा सिंपल डिफ्यूजन, और इसके बाद उसके ये सेकंड जो था हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। चल हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान देना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है। असल में ये हमारा जो सेल है, उस सेल का एक छोटा सा मेम्ब्रेन वाला पोर्शन काट करके यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है ना? और दिखाया गया है कि कैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये प्रोटीन होती है, और ये प्रोटीन जो है चीजों को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है ना? और कैसे ये ट्रांसपोर्ट करती है, इसको बेटा हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? आज अपन यहीं पे कंटिन्यू कंप्लीट करते हैं।